Presented by Himalaya Green Tea Tulsi. सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी। हिमालय ग्रीन टी तुलसी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। आरती और बीना ने हमें सेहत पर एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ मेल किया है जो आपकी, मेरी, हम सब की प्रॉब्लम है। आरती कहती है कि ठंड का मौसम आते ही उनकी साल भर की मेहनत पर पानी फिर जाता है। जितना वजन उन्होंने साल भर में घटाया होता है, सर्दियों में वो सब वापस गेन कर लेती है। बीना का भी यही कहना है। वो जानना चाहती हैं कि सर्दियों में वेट गेन इतनी ज्यादा जल्दी, इतनी आसानी से कैसे हो जाता है। साथ ही ये दोनों जानना चाहती हैं कि सर्दियों में वजन को बढ़ने से कैसे रोका जाए। भाई बात तो सही है, सर्दियों में एक तो रजाई से निकलने का मन नहीं करता, एक्सरसाइज करना तो बहुत दूर की बात है। ऊपर से मन करता है कि गरम गरम पराठे, कचौड़ी, जंक फूड, मीठी चीजें ये सब खाने को मिलती रहे, और फिर हम खुद से पूछते हैं कि भाई हमारा वजन क्यों बढ़ गया। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस मौसम में आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह से काम करता है और वेट लूज करने के लिए सर्दियों में आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं और दिन की रोशनी का टाइम कम। सर्दियों के मौसम में हम लोग रजाई में डूब के रहना ज़्यादा पसंद करते हैं अपने शरीर को गर्म रखने के लिए। सुबह देर से होती है तो सुबह की जो एक्सरसाइज का रूटीन हम लोगों ने गर्मियों में बनाया होता है वो खत्म हो जाता है, जिसके कारण शरीर दिन भर सुस्त और लेथार्जिक रहता है। सर्दियों में क्योंकि एक्सरसाइज नहीं हो पाती, हमारा वजन बढ़ने लगता है। उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है हमारे मेटाबॉलिज्म का। सर्दियों में ऑटोमेटिकली शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग खाना भी ज्यादा खाते हैं, जो हम सब नोटिस करते हैं, और शरीर को गर्म रखने वाली चीजें हमें ज्यादा पसंद आती हैं। चाय कॉफी का इंटेक हमारा बढ़ जाता है। लोग अल्कोहल ज्यादा लेने लगते हैं क्योंकि ये सब चीजें शरीर को गर्माई देती हैं। इस तरह से एकदम से बढ़े हुए वजन से काफ़ी हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं। हेल्थ रिस्क जैसे कि फैटी लिवर, यानी कि जो चर्बी हमारे शरीर पे बढ़ेगी वो चर्बी हमारे लिवर पे भी डिपॉजिट होगी, जिससे लिवर पे अफेक्ट हो सकता है, लिवर डिजीजेस हो सकती हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना, जो कि बाद में हार्ट डिजीजेस की तरफ ले जा सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना, क्योंकि इस तरह के खाने में, सर्दियों के खाने में काफ़ी तेल, चिकनाई तथा बाहर की बनी हुई चीज़ों का सेवन होता है, उससे ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ जाता है। और डायबिटीज़ ज़्यादा खाने से, ज़्यादा वज़न बढ़ने से हो सकती है। जैसे मैंने बताया, हम लोग ड्राई फ्रूट्स और नट्स का इंक्लूजन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स स्पेशली बादाम, अखरोट, खुमानी, अंजीर, ये शरीर को गर्माई देते हैं। खजूर भी इसी लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, जिससे हमारे शरीर को गर्माई मिलती है। ये जितने नट्स हैं, इनमें प्रोटीन भी बहुत होता है, फाइबर होता है, और शरीर को गर्माई देने का काम करते हैं। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक स्नैक का गोल बन जाता है। दूसरा आता है गुड़। हम लोग सब सर्दियों में गुड़ का सेवन करते हैं। गुड़ हमें एनर्जी देता है अपने मिठास के कारण, आयरन देता है, तथा हर तरह की चीज में गुड़ को इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम रोज में देखें, मीठा खाने के लिए हम लोग घी वाले हलवे को क्यों ढूंढते हैं? उसकी जगह अगर हम एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खा लें तो वो हमारे मीठे की क्रेविंग को, खाने के बाद की मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल कर लेगा। साथ ही गुड़ और तिल, जब इनको मिला करके छोटा लड्डू बनाया जाए जिसमें घी नहीं डालना पड़े, सिर्फ हल्के हाथ से घी का उसको स्मूथ करने के लिए यूज करें, तो घी का इंटेक भी कम होगा, एंड एट द सेम टाइम एक हेल्दी मीठा हमें मिल जाएगा, घर का ही बना। बहुत जरूरी है क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा ठंड होती है, जिसके हेल्थ रिस्क भी हो सकते हैं। ये जरूरी है कि हम लोग घर के अंदर ही किसी न किसी तरह की एक्सरसाइज जरूर करें। अपने घर के अंदर ही टहलिए, अपने घर के अंदर किसी भी तरह से लाइट जॉगिंग, एक ही जगह पे खड़े होकर स्किपिंग, या यंग लोग आराम से म्यूजिक चलाकर जुम्बा या डांस कर सकते हैं। ये सभी तरह की कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज है जो आराम से घर पे की जा सकती हैं। इससे बॉडी में जो सुस्तपना है
वो भी निकल जाएगा। साथ ही आपकी बॉडी दिन भर के लिए एक्टिव रहेगी। सर्दियों में हमेशा आपका वजन क्यों बढ़ जाता है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसे कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट निधि ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें जरूर फॉलो करिए, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। अगर आपको कब्ज की परेशानी रहती है तो जानिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, हमारे सेगमेंट तन की बात में। कब्ज के दौरान हफ्ते में 1 या 2 बारी स्टूल पास होता है। अब पेट में दर्द रहता है, कुछ लोगों को बुखार तक हो जाता है। कब्ज के इलाज के लिए जितना जरूरी दवाइयां हैं उतनी ही जरूरी आपकी डाइट भी है। कब्ज से बचने के लिए आपकी डाइट सही होनी चाहिए। अब ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जानते हैं एक्सपर्ट विभूषा से। आपके हर रोज के खाने में 20 से 30 ग्राम तक फाइबर होना जरूरी है। पालक, मेथी जैसी हरी सब्जियां, कद्दू, टिंडा ऐसी सब्जियां खाइए। अनार, सेब, खरबूज जैसे फल खाइए। इनका आप नियमित सेवन कर सकते हैं। खाने को अच्छे से चबाइए। हमारे मुंह में पाचन रस रहते हैं जो कि ठीक से घुल मिल जाएंगे खाने में, तो पाचन सही होगा। पहले से कब्ज है तो रात को सोने के समय दिन भर पानी में भिगोए हुए अंजीर खाकर सोइए। अगर आप चाय कॉफी ज्यादा लेते हैं तो उससे एसिडिटी ज्यादा बढ़ती है। एसिडिटी हमारे शरीर से ज्यादा पानी बाहर निकाल देती है, जिससे शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है। उससे भी कब्ज की तकलीफ बढ़ जाती है। बेवक्त खाना खाना अवॉइड करिए। 2 मील्स के बीच में बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छी मात्रा में पानी पीजिए। इन टिप्स को नोट डाउन कर लीजिए और इनका सख्ती से पालन कीजिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। जैसे सर्दियों में साग खाना आपके लिए फायदेमंद कैसे है। सर्दियां हो और घर में सरसों का साग ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सेहत के लिहाज से साग के क्या फायदे हैं, ये जानने के लिए हमने बात की क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति से। दीप्ति बताती है कि साग में सोडियम, पोटेशियम के साथ कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले फाइबर के नाते ये कब्ज की रोकथाम में मदद करता है। साग मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारी वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इससे कोलन कैंसर का रिस्क घटाने में मदद मिल सकती है। फाइबर के अलावा इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है और हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छे माने जाते हैं। इससे विटामिन के मिलता है, जो ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म और मजबूत हड्डियों के लिए फायदेमंद पाया गया है। इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोसाइनोलेट्स और फिनॉल्स होते हैं, जो शरीर को अंदर से मजबूत रखते हैं। तो मजे से सर्दियों में साग खाइए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।